Welcome to our channel Sandra Advanced Education. Now students, we are studying subject moral values of class 8th and this is the story after the chapter number 8. Name of the story is To Kill Without Weapon. बिना हथियार के किसी को मारना. Once upon a time there lived a great rishi in a monastery. एक बार की बात है, एक मठ में एक महान ऋषि रहते थे. He asked his disciples टू असेंबल. उन्होंने अपने डिसाइपल से, अपने शिष्यों से एक जगह इकट्ठे होने के लिए कहा, एक सभा में एकत्रित होने के लिए कहा. एज सुन एज दे असेंबल द ऋषि आस्क्ड देम. जैसे ही वे सब इकट्ठे हुए तो ऋषि ने उनसे पूछा, विच इज़ द बेस्ट वे टू किल एन एनिमी. किसी भी शत्रु को मारने का सबसे आसान तरीका या सबसे अच्छा तरीका क्या है. वन सेड. एक ने कहा, कट ऑफ हिज हेड. उसका सिर काट दो. नो, स्टैब हिम इन द चेस्ट सेड द सेकेंड डिसाइपल. दूसरे शिष्य ने कहा कि नहीं, उसके सीने में छुरा भोंक दो. शैटर हिज हेड विद मेस सेड अ थर्ड. तीसरे ने कहा कि उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर दो. नो सेड द फोर्थ. चौथे ने कहा नहीं, स्टार्व हिम टू डेथ. उसे भूखा मरने दो. बट सेड द ऋषि. लेकिन ऋषि ने कहा, आई कैन शो यू अ बेटर वे देन ऑल दीज. मैं आप सबको इन सब से बढ़कर एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाता हूँ. एन एनिमी कैन बी किल्ड विदाउट टेकिंग फ्रॉम हिज और हर लाइफ और शेडिंग अ सिंगल ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड. किसी भी शत्रु को हम मार सकते हैं उसके खून का एक कतरा बहाए बिना. लेट मी टेल यू अ स्टोरी टू शो हाउ कैन इट बी डन. आइए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जिससे आप जानेंगे कि ऐसा कैसे किया जा सकता है. और उसके बाद ऋषि कहानी सुनानी शुरू करते हैं. द स्टोरी बिगिंस. There was a farmer named Jalim Singh who was ill-tempered, unfriendly, disagreeable man. एक बार की बात है, एक बहुत ही जालिम व्यक्ति था जिसका नाम था जालिम सिंह. Who was very ill-tempered, जिसका बहुत ही बुरा व्यवहार था, कभी किसी से दोस्ती नहीं करता था, कभी किसी की बात से वह सहमत नहीं होता था. Everyone who knew him, और जो कोई भी व्यक्ति उसे जानता था, डिसलाइक हिम, वही उसे नापसंद करता था. बिसाइड दिस, और इसके अतिरिक्त ही वॉज वेरी क्रूअल टू, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा निर्दयी भी था. हु एवर हार्म्ड और डिस्टर्ब हिम इन एनी वे इवन बाई मिस्टेक. यदि कोई व्यक्ति उसको गलती से भी परेशान करता था, वॉज श्योर टू मीट विद सेवर पनिशमेंट. तो वह निश्चित रूप से उसको बहुत तरीके से, अनेक तरीकों से उसको दंड मिलता था. इन ऑल द नेबरहुड there was no boy who did not feel uncomfortable as he passed near him. और उनके पड़ोस में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था, ऐसा लड़का नहीं था जो कोई उसके साथ रहने में अब खुद को असुरक्षित महसूस ना करता हो. The poor dog that barked at his hands or neighbor cock that crowed on his wall was quickly beaten with a stick or a hit of stones or their his catapults. और यदि कोई कुत्ता उसके घर के सामने से उसके मुर्गियों के ऊपर भौंके या फिर कोई पड़ोस का मुर्गा उसकी दीवार पर बैठकर भाग दे, तो इस तरह करने वालों को भी वह तुरंत स्टिक से और पत्थर से मारने लगता था. Every cat in the neighborhood knew his footstep and kept away from his in terror. और उनके पास पड़ोस की जो बिल्ली थी, यहाँ तक कि वो भी उसके पैरों की आहट पहचान गई थी और उसके भय के कारण वह उसके सामने नहीं आती थी, वह खुद को वहाँ से दूर रखती थी. He took great delight in annoying not only himself but also all. वह दूसरों को परेशान करके बहुत ज़्यादा सुख का आनंद प्राप्त करता था. Who came in control every day brought him fresh trouble. और वह रोज़ नई नई परेशानियाँ लेकर आता था. इन शॉर्ट, यदि संक्षिप्त में कहा जाए, his very life was made of quarrel and trouble. उसका तो पूरा जीवन ही जैसे लड़ाई झगड़ों से बन गया था. लड़ाई झगड़े ही उसका उद्देश्य रह गया था जीवन का.
It so happened that after some time, a fine-tempered, friendly, and agreeable farmer named Dayavan came to live in the same street in which Jalim Singh lived. Dayavan came to live in the same street. Dayavan उनकी गली में रहने आया और उसी गली में जहाँ जालिम सिंह रहता था. एंड एज यू मे सपोज, और जैसा कि आप जानते हैं, जैसे वो उनकी गली में रहने आया जालिम सिंह की गली में, तो पड़ोसियों ने देर नहीं लगाई उस व्यक्ति के बारे में बताने में और उन्होंने कहा कि आप उस व्यक्ति से दूर ही रहना. वेल ही सैड स्माइलिंग, उन्होंने कहा अच्छा, इफ़ ही सॉज ऑफ ऑन मी, यदि वह मुझ पर नाराज़ होगा या गुस्सा दिखाएगा, आई विल किल हिम वेरी सून, तो मैं उसे तुरंत ही मार डालूंगा. नोबडी कुड एवर थिंक फॉर अ मोमेंट ऑफ हिज बिकमिंग अ मर्डरर, कोई भी उसे देखकर ये विश्वास नहीं कर सकता था कि क्या ऐसा शांत स्वभाव रखने वाला व्यक्ति एक खूनी हो सकता है. हिज इंटेंशन रीच्ड एट जालिम सिंह ईयर्स, फिर क्या था, उसकी कही गई बात तुरंत जालिम सिंह के कानों में पहुंच गई. एंड यू कैन इमेजिन ही वॉज नॉट प्लीज्ड एट ऑल अबाउट इट, और आप बिल्कुल आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जालिम सिंह इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ. वह यानी इट मीन्स वह नाराज हो गया. Everything he could tease, annoy, and even insult, but somehow the man who wants to kill him and spoke him as calmly and looked as kindly as ever. एक इतना शांत स्वभाव रखने वाला, इतना साधा दिखने वाला व्यक्ति, और जिसको कि जालिम सिंह ने कुछ कहा भी नहीं था, उसने उसके बारे में ऐसे शब्द कहे, ये तो बहुत आश्चर्यजनक था. ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. One day, Dayavan sent a basket of fruits to Jalim Singh, but Jalim Singh did not accept it, refused to accept it. एक दिन दयावान ने एक फलों से भरी हुई टोकरी जालिम सिंह के पास भेजी, लेकिन जालिम सिंह ने उसे लेने से मना कर दिया. He told the servant very angrily, और उसने नौकर से बहुत गुस्से में कहा, who brought it had been done only to get something in return. जो यहाँ इसे लाया है वो वास्तव में बदले में कुछ लेना चाहता होगा. एंड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू गिव हिम एनीथिंग, और उसने कहा कि वह इसके बदले में कुछ भी देने वाला नहीं है. आफ्टर फ्यू वीक्स Dayavan's herd of cattle got stuck in marsh, and when he asked Jalim Singh for a little help, he happened to pass the way. An ill-tempered man told him rudely that he had enough work to do himself and refused to help him. कुछ दिनों बाद दयावान के पशु एक कीचड़ में फंस गए, और जब उसने जालिम सिंह से मदद मांगी तो जालिम सिंह बहुत ही नाराज़ होकर गुस्से में वहाँ से निकल गया, और उससे कहा उसने कि उसे बहुत सारा काम है करने के लिए, और उसने उसकी मदद करने के लिए साफ मना कर दिया. जालिम सिंह हैड गॉन अवे, और जालिम सिंह जब चला गया, दयावान सेड टू अनदर फार्मर स्टैंडिंग बाय, आई शैल किल हिम वेरी सून. और जब जालिम सिंह चला गया तो दयावान ने फिर से कहा उस किसान से जो कि उसके पास खड़ा था कि मैं इसको बहुत जल्दी मार दूंगा. सी इफ़ आई डोंट आई इट सो हैपन दैट आफ्टर सम डेज, और यदि मैं ऐसा नहीं करूं तो देखना. और इफ़ सो हैपन दैट आफ्टर सम डेज, और कुछ दिनों बाद जालिम सिंह हर्ड ऑफ कैटल गॉट स्टक इन द सेम मर्स, कुछ दिन बाद जालिम सिंह के पशु भी उसी कीचड़ में फंस गए. दयावान वॉज टू पासिंग दैट वे, और दयावान उसी रास्ते से जा रहा था. ही वेंट होम क्विकली, और वह बहुत जल्दी से घर गया. एंड केम बैक विद हिज एक्स, और अपनी कुल्हाड़ी लेकर वहाँ वापस आ गया. एंड अ बंडल ऑफ रॉक, और वो रस्सियों का बंडल भी लेकर आया. ही स्पोक काइंडली टू जालिम सिंह, और उसने बहुत मीठे शब्दों में जालिम सिंह से कहा. एंड ऑफर टू हेल्प हिम, और उसने अपनी मदद के लिए उससे कहा कि मैं आपकी मदद करूँगा. बट वॉट रिप्लाई डू यू थिंक ही गोट, आप क्या सोच सकते हैं, क्या इमेजिन कर सकते हैं जालिम सिंह का क्या जवाब रहा होगा उस समय. अ फायर्स लुक एंड दीज एंग्री वर्ड्स, आई डोंट वॉन्ट योर हेल्प. बहुत ही गुस्से में नाराज होकर उसने कहा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है. टेक योर एक्स अवे, बी ऑफ.
अपनी कुल्हाड़ी ले जाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। दयावान रिफ्यूज टू गो अवे एंड सेड, दयावान ने जाने से मना कर दिया और उसने कहा, आई मस्ट हेल्प यू एज द नाइट इज़ कमिंग ऑन। एंड दयावान बिगेन टू पुल द कैटल आउट ऑफ द मर्स। उसने कहा कि मैं तो निश्चित रूप में आपकी मदद करूंगा क्योंकि रात होने वाली है। और ये कहकर दयावान उसके पशुओं को कीचड़ से बाहर निकालने में लग गया। एंड दे वर ऑल आउट बिफोर लॉन्ग, और उन्हें पशुओं को कीचड़ से बाहर निकालने में उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अ स्ट्रेंज फीलिंग जालिम सिंह फेल्ट दैट इवनिंग, उस शाम जालिम सिंह ने एक बहुत ही अजीब भावना महसूस की। समथिंग ही हैड नेवर फेल्ट, ऐसा कुछ महसूस किया जो उसने कभी पहले महसूस नहीं किया था। बिफोर एंड अ स्ट्रेंज लुक हिज वाइफ गिव हिम व्हेन ही सेड, कमला दयावान हैज़ किल्ड मी। और फिर बहुत ही अजनबी नज़रों से उसने अपनी पत्नी कमला से कहा कि कमला दयावान ने मुझे मार डाला है। He had said that he would kill me and he has done it. उसने कहा था कि वह मुझे मार डालेगा और आज उसने मुझे वास्तव में मार डाला है। So the enemy was killed without the loss of single life. इसलिए उसके शत्रु की हत्या हो गई बिना उसका जीवन लिए हुए। और शेडिंग इवन वन ड्रॉप ऑफ ब्लड, और यहाँ तक कि उसके रक्त का एक कतरा भी नहीं बहा। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू दयावान टू आस्क फॉरगिवनेस, वह अगले दिन दयावान के घर क्षमा मांगने गया। एंड द वेरी मैन हु हैड बीन नोन फॉर नथिंग बट हिज विकेडनेस बिकेम फ्रेंडली टू ऑल, और उसी दिन से एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी दुष्टता के लिए जाना जाता था, उसी दिन से सबका दोस्त बन गया। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, कंटिन्यूड द ऋषि अपनी कहानी बताते रहे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्करिंग बाय पावर एंड कॉन्करिंग बाय काइंडनेस, कि इन दो चीज़ों में अंतर होता है। किन दो चीज़ों में? एक जो विजय हम शक्ति के द्वारा करते हैं और दूसरी विजय जो हम दयालुता के द्वारा हासिल करते हैं। इन दोनों ही प्रकार की हासिल की गई जो दया हैं उनमें अंतर होता है। द फॉर्मर इज़ लाइक बिल्डिंग अ डैम अक्रॉस अ रिवर, जो पहली वाली है वह ऐसी है जैसे कि नदी के ऊपर कोई बांध बना दिया जाए। इट मे स्टॉप इट्स फ्लो फॉर सम टाइम but the dam will give way sooner the later and then the river will rush and with more force and fury than ever. कुछ समय के लिए बांध के द्वारा हम पानी को रोक सकते हैं, लेकिन फिर कभी एक ऐसा दिन आने में देर नहीं लगती, या एक समय ऐसा भी आ सकता है, उसका खतरा बना रहता है कि बहुत ज़्यादा दबाव और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से यह अगर टूट जाए, बह जाए तो बहुत बड़े विनाश का ये कारण बन सकता है क्या? डैम। द लेटर इज़ लाइक ड्राइंग अप स्प्रिंग्स एंड स्ट्रीम्स विच फीड द रिवर, और जो दूसरी है वह एक सूखे हुए और झरनों के समान है, एक ऐसी धाराओं के समान है जो कि नदी में मिल जाती है। कॉन्करिंग बाय पावर is like changing a fire's lance so that he may get no chance of doing any harm. शक्ति के द्वारा जीतना इस प्रकार है जैसे कि खुद को एक दहाड़ते हुए शेर की तरह महसूस करना। so that he may get no chance of doing any harm to anyone, और जिस प्रकार वह किसी को कभी भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। Conquering by kindness is making him a gentle as a lamb, और दयालुता के द्वारा जीतने से कोई भी व्यक्ति एक मेमने के समान बहुत ज़्यादा विनम्र बन जाता है। By changing its nature so that he may never think of doing any harm to anyone, और इस प्रकृति के कारण वह कभी भी किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। Now the story is complete and I hope you all are enjoying the story.